हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, विज्ञान साइंस, इसमें हम लोग भौतिकी देखेंगे। भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टारगेट बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन भी आई है दोस्त, आप देखते जाइए, आपको जल्द ही याद हो जाएगा। ये बुक हम किसी दूसरे विद्यार्थी से मांगे हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि विद्यार्थी के नियम रहता हो, उस आंसर में टिक आउट कर लेते हैं। तो यह आंसर में टिक आउट कर दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, आगे चलिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग के चाहिएगा तो पीडीएफ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। देखिए, इतना पे आप मैसेज कर लीजिए इस नंबर पे, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और पीडीएफ इसका हम भेज देंगे। 62 और 65 है, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी। ये चैप्टर आप कहीं ना कहीं कोई भी टीचर से पढ़े होंगे दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आएगा तो कमेंट भी करके बताइएगा कि आ रहा समझ में या नहीं आ रहा समझ में। ठीक है दोस्त, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जानते होंगे कि फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर आर बट्टा क्या हो जाता है, आर बट्टा 2 हो जाता है। एफ बराबर आर बट्टा 2 हो जाता है। और आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर हो जाता है 2f। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हो जाता है 2f। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी दिया है 20, मानी कि एफ बराबर आपको कितना दे दिया है 20। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या यानी कि हमको आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। तो 2 गुने एफ के मान कितना हो गया, एफ के मान हो गया 20। तो 20 रख देंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40। तो 40 आपको ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। चलिए, पहला हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर। दूसरा कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तीर से आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो कौन हो जाएगा दोस्त, विचलन। विचलन जो है जो घटित हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर आइए। तीसरा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन के महत्तम मान कितना हो जाता है दोस्त, 1/2 हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसको वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आइए, अगला क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी के मान है।
देखिए आवर्धन अगर धनात्मक है तो जो फोकस दूरी दिया रहता है उससे कम होता है। तो देखिए फोकस दूरी यहाँ दिया हुआ है 10, तो 10 से कम देखना है। देखिए 10 से अधिक है, ये होगा नहीं, ये 10 से भी अधिक है, तो 10 से कम सी वाला में हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है 6 नंबर कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है। तो फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन के मान क्या होगा, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिमटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चिमटी का गति की दिशा है, तो फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से कहाँ हो जाएगा, ध्रुव की ओर, क्योंकि प्रधान अक्ष पर चलती है। आइए 8वां नंबर है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्त, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में क्या हो जाता है, ऋणात्मक में हो जाता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। चलिए 9वां है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्त, तो प्रतिबिंब कम तीव्र होगा। चलिए अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, 1 से अधिक हो जाता है। 1 से क्या होता है, 1 से अधिक हो जाता है। आइए अगला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे कम अपवर्तनांक पानी के होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है दोस्त, तो सबसे अधिक हीरा के होता है। हीरा के होता है 2.47, याद रखिएगा हीरा के अपवर्तनांक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण के मान होगा। तो प्रवर्तन कोण के मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला है कि वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है, कांच का उत्तल लेंस। आइए अगला होगा 15 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कौन लेंस पाया जाता है दोस्त, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। चलिए अगला है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिलाया हुआ नहीं है, तो यहाँ से अब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं यहाँ से समझ में आएगा तो आप फिर ध्यान दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर आपको करना है दोस्त कि समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। देखिए समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो इसको क्या, प्रकाश की किरण को जब आप मोड़ लीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेंस की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदेश आपतित प्रकाश की किरण
कितनी बार अपवर्तन होगा, तो कितना बार होगा दोस्त, एक बार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अभी कितना नंबर देखे थे दोस्त, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे थे 19। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग नाक गला ये सब देखने के लिए। फिर हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस नहीं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में एक होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण के। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है दोस्त, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो देखिए समतल में तो धनात्मक ऋणात्मक होगा नहीं, एक आपको उत्तल में याद रखना है और एक अवतल में याद रखना है। अवतल देखिए, अवतल 22 का है तो 22 का क्या हो जाता है माइनस ऋणात्मक। अभी उत्तल है तो उत्तल क्या हो जाता है प्लस। तो आपको ध्यान देना है कि किसको बोल रहा है, तो ऋणात्मक बोल रहा है, तो ऋणात्मक बोल रहा है तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइनस में। तो माइनस में उत्तल, माइनस में अवतल दर्पण होता है, चाहे तो ये लेंस रहे या दर्पण रहे माइनस होता है। और उत्तल के प्लस होता है, चाहे तो ये दर्पण रहे या लेंस रहे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए अपसारी बोल रहा है तो अपसारी हो जाएगा अवतल लेंस। यही बोलता अभिसारी, 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 अभिसारी होता है उत्तल लेंस, अभिसारी। चलिए अगला है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस में 1 होता है। अगला कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी से मिल सकता है। देखिए अगला कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अपवर्तन, परावर्तन के कारण हम लोग दीवार पे गेंद खेलते हैं या ऐनक में चेहरा वगैरह देखते हैं, ये सब परावर्तन में होता है। अपवर्तन में अगर किसी हम तालाब में लकड़ी को डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। अवकाश का नीला होना ये प्रकीर्णन के कारण हो गया। आइए अगला कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आइए अगला कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए वही हम बताएं कि उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, इसका धनात्मक होता है, अवतल लेंस के ऋणात्मक होता है, माइनस होता है।
अगला है चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। देखिए उत्तल लेंस के धनात्मक हो जाएगा, उत्तल दर्पण के धनात्मक हो जाएगा, अवतल दर्पण के ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हो जाएगा ए वाला और बी वाला, ए और बी दोनों हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगला है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से। कहाँ से दोस्त? ध्रुव से। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? देखिए 2023 में पूछा था, तो इसी वाला हो जाएगा। आपतन कोण आर वाला होता है जो बड़ा हो जाता है। अगला है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने में कौन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा दोस्त? देखिए जल के तो प्रयोग हम लोग कर लेंगे, प्लास्टिक के भी कर लेंगे, कांच के भी कर लेंगे, लेकिन मिट्टी के नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर मिट्टी हो जाएगा। अगला कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? F बराबर 1/P हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। तो एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो 1/1 कर लेंगे, लेकिन मीटर में होगा, यहाँ हमको सेंटीमीटर में बोला तो 100 से गुना कर लेंगे, तो यानी 100 इसका आंसर हो जाएगा। अगला किसी बीम का सर्वाधिक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी के दुगने दूरी पर। अगला किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण तथा लेंस होंगे। देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों हो जाएंगे अवतल। उत्तल में होता है प्लस, दर्पण अवतल, लेंस ही तो होगा नहीं क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो दोनों अवतल ही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, या अपवर्तन रहे या परिवर्तन रहे, 2 ही नियम है। अगला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। देखिए कितने वाले एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। देखिए अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये हो जाता है sin i बटा sin r। इसके ही स्नेल का नियम बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसको उत्तल लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो देखिए अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में हो जाता है आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? v/u हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इस संबंध क्या हो जाता है दोस्त? हम अब ये बताएं कि हो जाता है f बराबर r/2। तो देखिए f बराबर r/2, तो यहाँ कोई है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए r बराबर f/2 है, तो फिर हमें r बराबर देखेंगे तो r बराबर क्या हो जाता है? r बराबर 2f हो जाएगा, जो कि आपको आंसर ये सही है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं निर्गत कोण। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा? 1/f हो जाएगा।
तो 1/f हो जाएगा। अब 1 मीटर दिया है तो 1/1 ही हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो इसका क्या हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं सोटा होता है तो इस सोटा द्वारा हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा। देखिए अगला है कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बोलेगा तो अभिसारी, अपसारी होता है उत्तल दर्पण। लेंस में दोनों चेंज हो जाता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं सोटा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किस में 12 वास्तविक साइज के बनता है तो अवतल दर्पण में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक होता है। वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा भाष्य और सोटा प्रतिबिंब बनता है तो इस ऊतकों में, उत्तल में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल के धनात्मक हो जाएगा, अवतल के ऋणात्मक होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो कहते हैं तो इसको फोकस नांतर बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध है तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f या f बराबर r/2, f बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि हजामत बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। या देख ही लेते हैं हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्त।